नमस्कार, मैं हूं निखत परवीन खान। आप सभी का हमारी न्यूज चैनल जग सागर में स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की मुख्य खबर। जय किसान, जय जवान, जय किसान। गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा राजकुमार अहिर की अगुवाई में आज नगर सरवानिया महाराज में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस रैली के दौरान कृषि बिल का भी विरोध किया गया। पूरे देश भर में हाल ही में पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर बढ़ती हुई महंगाई की चिंता हर आज नागरिक के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। जनता के दर से जुड़ी इस समस्या से कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है और वो जनता के हित में इसे भुनाने की भरसक कोशिश में है। आज इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजकुमार अहिर के नेतृत्व में एवं ब्लॉक नगर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले नगर सरवानिया महाराज में बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों के द्वारा रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के लिए बस स्टैंड पर जुड़े इन प्रदर्शनकारियों ने बैलगाड़ी एवं गैस टंकी पर चूल्हा रखकर एक स्कूटी को बैलगाड़ी में रख रैली के आगे प्रदर्शन के रूप में शामिल किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मूल्य बढ़ोतरी और कृषि कानून वापस लेने की तख्तियां दर्शाते हुए सरकार व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए हरिया भेरू चौक पर पहुंचे, जहां पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पहले हम लड़ते थे अंग्रेजों से, अब हमारी ये मांगे हैं कि हम महंगाई कम की जाए, डीजल पेट्रोल का भाव कम की जाए। वह हम तो अपने हमारे किसान भाइयों की लड़ाई और आम जनता की लड़ाई लड़ते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई भानु प्रताप राठौर। और हमारे के नेतृत्व में हम एक लड़ाई विधानसभा में लड़ रहे हैं और एक लड़ाई हम सड़कों पे लड़ रहे हैं। ये लड़ाई इस बात को लेकर है कि मोदी जी ने कहा था कि मैं किसानों की आय दोगुना करूंगा। मुझे लगता है किसानों की आय दोगुना तो नहीं हो रही है, लेकिन किसानों को समाप्त करने का काम इस देश में मोदी जी कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी, आप देश में राज कर रहे हैं, लेकिन जो चुनी हुई जनता की सरकार को गिराने का जो काम आप कर रहे हैं, कभी तमिलनाडु की सरकार, कभी पांडिचेरी की सरकार, कभी मध्य प्रदेश की सरकार, जिनको जनता ने चुना है उस सरकार को गिनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। ये इतिहास में काले अक्षरों में आपके नाम से लिखा जाएगा। साथियों, जिस दिन से मोदी जी और इस मध्य प्रदेश में शिवराज जी आए हैं, हजारों करोड़ रुपए का कर्जा ले रहे हैं और वो सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मंत्री और विधायक के पेटों में जा रहा है ताकि उनके पेट बड़े हो जाए 5 साल के लिए। और ये भ्रष्टाचार के खेल में 35-35 करोड़ रुपए देकर विधायकों को खरीद कर और इसको जनता की चुनी सरकार को गिनाने का काम दिल्ली में बैठे मोदी जी और शिवराज जी ने किया। साथियों, इस देश में महंगाई चरम सीमा पर है।
पेट्रोल जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब 62 रुपए था डीजल, जो आज 90 और 100 रुपए के आसपास जा रहा है। इस देश में जब कोरोना आया, लाखों लोग बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए। आज उनको सामने अपने बच्चों को लालन पालन करने की समस्या खड़ी है, और उसके ऊपर ये महंगाई की मार। इस जीवन में, इस देश में जब से मोदी जी आए हैं तब से लगातार, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, प्रताड़ित हो रहा है। माता बहनें जो गैस की टंकियां चलाती है वो 900 रुपए, जबकि ये 450 और 500 रुपए का मनमोहन सिंह जी के समय का भाव था। जो रेट थे वो आज 900 रुपए हो गए। कैसे वो गरीब परिवार अपने बच्चों को रोटियां खिलाएगा? इन नेताओं को शर्म नहीं आ रही है, और ये करोड़ों रुपया जो जनता के टैक्स का लेकर और अपना पेट भरने का काम कर रहा है। कमलनाथ जी की सरकार ने किसानों के कर्जे माफ की योजना चलाई, और ये जो बजट शिवराज जी ने दिया है इसमें कहीं किसानों के ऋण माफी की बात नहीं। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन पंजाब में उनका था पता नहीं है। सारे के सारे निर्णय कांग्रेस के पक्ष में हुए। पूरे देश में हवा बदल रही है और एक परिवर्तन की लहर चल रही है। एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी दिल्ली में अपना नगर निगम का चुनाव नहीं जीता पाई है, ये भारतीय जनता पार्टी, और वो सपना देख रहे हैं देश में राज करने का, झूठ बोलने का काम, आपस में लड़ाने का काम ये मोदी जी की सरकार कर रही है। और कमलनाथ जी ने कहा है कि हम जनता के दुख दर्द की, महंगाई की और कृषि कानून की लड़ाई सड़कों पे लड़ेंगे, और जब तक कृषि कानून ये सरकार वापस नहीं लेती हम चैन से बैठने वाले नहीं। जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। कृषि कानून में मैं आपको बता रहा हूं, यह सब किसान भाई हैं। जैसे हमारे दिनेश जी ने बताया, पुरोहित जी ने, सारी अनाज की मंडियां बंद होने वाली है। लाखों लोग फिर से बेरोजगार होंगे, और जो आज नीमच मंडी में 2000 व्यापारी हैं वो हट के 10, 12, 15 रह जाएंगे। ये कानून ना तो किसानों के पक्ष में है, ना मजदूरों के पक्ष में है, और ना ही बेरोजगारों के पक्ष में है। आप जब मंडियां बंद हो जाएगी और एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसे हम भावांतर कहते हैं, ये भावांतर में जब किसान का माल नहीं खरीदेगी सरकार, तो जो सोसाइटियों में गेहूं और चावल जाते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। किसानों के खिलाफ काम कर रही है। जब मंडियां बंद हो जाएगी, किसानों को भावांतर का भाव नहीं मिलेगा, और आपसे जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो आकर आपकी जमीन को गिरवे रख लेंगे, लीज पे ले लेंगे, और खाद बीज भी आपको ही देंगे। अगर आपने वो खाद और बीज बाजार में नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। वो खाद बीज अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों के यहां से मिलेगा, और जब आप अपनी फसल बोएंगे और उत्पादन जब होगा और जब फसल आएगी तो वो कहेंगे कि इसमें दवाई ज्यादा है या इसका बीज खराब है इसलिए आपकी फसल नहीं ले। कहां जाएगा वो किसान? इसलिए किसानों को समझने की जरूरत है। खाद बीज आपको मिलेगा नहीं, आपकी जमीन लीज पे ले लेंगे और आपको ऐसा कर देंगे जैसे आप उनके कर्मचारी। ये किसान भाइयों, आप गांव गांव गली गली में बात बोलिए। जब देश का किसान नहीं चाहता है कि कृषि कानून को लागू किया जाए, क्या जरूरत पड़ रही है मोदी जी? हजारों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के इन्होंने अडानी अंबानी से ले लिए। वो चुनाव में लाखों रुपए बांटने का काम करते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जहां भी चुनाव हो रहे हैं नगर परिषद के, ग्राम पंचायतों में, इनको मुंह तोड़ जवाब दें और कांग्रेस को विजयी बनाएं। क्योंकि 15 महीने में हमने जो काम किया है, चाहे वो गौशालाएं बनाई हो,
चाहे हमने किसानों के खेतों के बिजली के बिल आधे किए हैं, चाहे हमने घर के बिजली के बिल 100 यूनिट 100 रुपए किए हैं, और हमने इस क्षेत्र की सबसे बड़ी सौगात जो हमारे गरीब तबके के लोग उदयपुर और अहमदाबाद इलाज के लिए जाते हैं, हमने मात्र 1 सप्ताह में कमलनाथ जी से मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी। और उस मेडिकल कॉलेज को लेकर नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार विधानसभा में बोल रहे हैं कि वो डायरेक्ट नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूं कि मंत्री जी चाहते हैं, ओम प्रकाश जी सकलेचा जो मध्य प्रदेश के मंत्री वो चाहते हैं कि ये सकराना घाटी पे जाए ताकि उनके मिलने वालों के जमीनों के भाव बढ़े, और उनके साथियों की उस जमीन में 25 हेक्टेयर जमीन है अतिक्रमण की। अगर मेडिकल कॉलेज कनौटी में लगता है तो उनकी 25 हेक्टेयर जमीन भी जाएगी। इस बात को लेके सकलेचा जी इस बात का विरोध कर रहे हैं। सकलेचा जी, इस क्षेत्र की जनता आपको जवाब देगी। नक्षत्र वाटी का अतिक्रमण करके बैठे हैं, करोड़ों रुपए का लोन लेके बैठे हैं, और कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश में 3000 उद्योग खोल रहे हैं। मैंने सुना है कि 30-35 जो भी थे वो भी बंद हो गए। तो सकलेचा जी, जनता के सामने झूठ बोलना कम करो, इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। और ये तो आप भाग्यशाली हो कि कांग्रेस के 2 लल्ले थे इसलिए मंत्री बन गए, बेचारे 15 साल में तो मंत्री बने नहीं, और अब मंत्री बन गए मध्य प्रदेश के। लेकिन ऐसा लगता है कि नक्षत्र वाटिका से भोपाल और भोपाल से नक्षत्र वाटिका, इसके अलावा मध्य प्रदेश में उनको कोई बुलाता नहीं है। मिलावटखोरों के खिलाफ जो अधिकारी काम कर रहे थे, जिनको कलेक्टर महोदय पारितोषिक दे रहे थे, उनको हटाने का काम ये सकलेचा जी कर रहे हैं। खुली लूट भूमाफियाओं को दे रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे लोग जो मिलावटखोर और भूमाफियाओं की मदद करते हैं, हम चाहते हैं कि आम जनता को 2 वक्त की रोटी मिले, पेट्रोल डीजल उसको सस्ता मिले। किसान भाई अभी खेती का काम करेंगे, डीजल बहुत महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। एक आम आदमी अपने परिवार के बच्चों को लेके मोटरसाइकिल पे जब जाता है तो उसको पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। इस क्षेत्र में गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। तो साथियों, मैं आपसे इतना निवेदन कर रहा हूं, हम नगर परिषद में जलकर जो है, हमारे मित्रों ने बताया वो जलकर हम बढ़ने नहीं देंगे। हमारी परिषद को आप चुनिए। जो आवासहीन है उनको घर घर जाके पट्टे दिए जाएंगे, श्रमिक कार्ड बनाए जाएंगे, और जो गरीब है उनके गरीबी रेखा के राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे। ये सब काम कांग्रेस पार्टी करेगी। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने जो जनता की आवाज उठाई है, आदरणीय राहुल जी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में, जय किसान।